मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। आज फिर एक नई क्लास और हम आर्टिकल्स के इसके पहले भी कई सारे क्लासेस पढ़ चुके हैं। आज हम पर्टिकुलर ए और एन के यूजेस सीखेंगे। उस ए एन के यूजेस में आपके लिए जो है कि अल्टरनेट कई सारे क्वेश्चंस फिक्स हो जाएंगे। अगर आपने आज इसको सीख लिया तो निश्चित रूप से आप लाइफ टाइम कभी भी एक भी सिंगल गलती नहीं करेंगे। जब कभी आपको आर्टिकल ए एन के यूजेस दिखेंगे आप उसकी मीनिंग भी निकाल पाएंगे। साथ ही जो है कि आपको प्रॉपर वे में कहाँ पर हम क्या लगाएं, ए लगाएं या एन लगाएं या ए एन लगाएं या न लगाएं, ये भी हमें क्लियर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इसके पहले की क्लास अभी तक आपने अगर नहीं देखी है तो निश्चित रूप से हमारे चैनल से जुड़ें और क्लासेस देखें। एक एक चैप्टर को एक सिरे से लेकर के लास्ट तक हम लोग खत्म कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आपका इंफॉर्मेशन जो है कि डेवलप कर रहा है। तो दोस्तों आपका अफेक्शन मिल रहा है हम लोगों को, लगातार हम लोगों से जुड़ रहे हैं बच्चे। आप अपने दोस्तों को अपने लोगों को जरूर शेयर करें और इंग्लिश घर बैठे सीखने का एक अच्छा सा अवसर दें। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ए एन की यूजेस। अगर हम ए और एन की यूजेस की बात करते हैं तो हमने पहले भी बताया और आज फिर हम एक रिवीजन आपको दे देते हैं कि जब हम आर्टिकल की बात करते हैं दोस्तों की दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट आर्टिकल को द कहते हैं, THE, जिसके दो साउंड है, एक द दूसरा दी होता है। नेक्स्ट हम इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़ते हैं जिसे ए और एन कहते हैं। जब कभी हम इसे साउंड करते हैं तो और एन कहते हैं। जब कभी भी ए और एन की बात करते हैं दोस्तों तो हम इसका अर्थ समझते हैं, कहीं वन होता है कहीं एनी होता है, मतलब एक या कोई होता है। तो जब एक और कोई के अर्थ में हम जब कभी भी कहीं भी आवश्यकता पड़ती है तो हम ए और एन का यूज करते हैं। तो किस प्रकार से इसका यूज करते हैं, सबसे पहला और पूर्ण जो पॉइंट है वो हमें समझ लेना है कि जब भी कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की हम बात करेंगे, मतलब सीधे सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं बैठ रहा आपके दिमाग में, तो आप एक वचनकर्ता की बात समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी नाउन जो ऐसा जो सिंगल वन है उसकी बात कर रहे हैं तो वहां पर हमेशा हम ए या एन का इस्तेमाल करेंगे। ए का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ऐसे जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो कि हमारे कंसोनेंट साउंड से शुरू होंगे। जैसे अगर हम कहें बॉय की बात करें, पेन की बात करें, बुक की बात करें, ऐसे कोई भी, तो वहां पर हमें अ का इस्तेमाल करना है। जैसे अ बॉय, अ पेन, अ बुक की बात करना है। लेकिन ठीक उसी प्रकार अगर हम कहीं भी कोई भी वॉवल साउंड से बोले जाने वाली चीजों की बात करें तो वहां पर हम एन की बात करते हैं। जैसे एन एलिफेंट की बात कर सकते हैं, एन ऑरेंज की बात कर सकते हैं, एन इंक की बात कर सकते हैं। आपने देखा कि जब भी कभी भी हम एलिफेंट और इंक की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम ए ई आई ओ यू की ध्वनि से बोले जाने वाले शब्दों की ही बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जब भी कभी भी हम कॉन्सोनेंट ध्वनि से कोई शब्द बोले जाते हैं तो हमें हमेशा वहां पर एन ए लगाना है, और जब भी कभी वॉवल ध्वनि से बोले जाते हैं तो वहां पर हमें एन लगाना होता है। फिर देखिए दोस्तों हम बात करते हैं, कुछ ऐसे शब्द भी हमारे सामने आते हैं कि जो आपको देखने में तो लगते हैं कि कॉन्सोनेंट हैं, लेकिन बहुत बार ऐसी हम गलतियां भी करते हैं। जो एग्जामिनेशन आने वाला है उसके लिए आपको थोड़ा सा अटेंटिव होकर के क्वेश्चन को देखना है, पढ़ना है और समझना है, उसके बाद ही चीजें हो सकती है। जैसे जब कभी भी हम बात करते हैं बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स की दोस्तों, तो फिर जैसे हम कहें यस आई की बात करें तो दोस्तों जब कभी हम इसको पढ़ते हैं देखने में तो यस और आई लिख रहा है, तो यस लगा हुआ है तो हम समझते हैं कि ये कॉन्सोनेंट है। लेकिन जब भी हम कभी इसको ऐसे लिखेंगे तो यस एस आर ऐसा, ठीक है। आप ये देखिए किससे शुरू हो रहा है, किससे पढ़ा, किससे रहा है, ए से पढ़ा जा रहा है। जब ये पढ़ा जा रहा है, क्योंकि लिखने से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, हमारा मतलब सिर्फ सिंपल सा है बोलने से। तो यस आई, यस की बात करें तो ए से साउंड हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, एन ऐसा है, ठीक है। ऐसे ही हमने कह दिया अगर किसी को भी एन सी सी की बात की और आपको दे दिया गया कि यस इसमें ए लगाएं या एन लगाएं, तो निश्चित रूप से आपको जो है कि प्रोफेशंस के लिए हमेशा हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो अब जब कोई प्रोफेशन हमारा शॉर्टकट में लिखा हुआ है तो हमें ये देखना है कि ये बोला कैसे जा रहा है। तो एन सी सी की बात की गई, अब एन सी की बात की गई तो दोस्तों किससे शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा
एन की बात करें। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हम एक और शब्द देखते हैं, जैसे ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखिए एच से शुरू हो रही बात, मतलब जो हमारा वर्ड है वो एच से लिखा जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं इसको प्रोनाउंसिएट करने की, इसको साउंड करने की, तो हम कहते हैं आर्स। क्या कहते हैं? आर्स कहते हैं। ठीक है, तो जब भी हम HOURS को देख रहे हैं तो पढ़ते क्या है? हम आर्स पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हम लगाएंगे? एन की बात करें, क्योंकि हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं दोस्तों वो लिखने पर नहीं मतलब करता, ये बोलने पर। एग्जैक्टली ये बोला क्या जा रहा, अगर बोलने पर वोवेल साउंड है तो एन, और अगर कंसोनेंट साउंड है तो ए की बात करते हैं, जो कि यहाँ पर दिखाएंगे। ऐसे ही देखिए कुछ और एग्जांपल्स भी हमारे आपके सामने आते हैं, और अक्सर एग्जामिनेशन में हमें कंफ्यूज करने के ऐसे ही एग्जांपल पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम कहें यूनिटी की बात करें, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे यू दिख रहा है तो हमारे दिमाग में तुरंत है भाई AIEOU, तो यू आ गया, मतलब कि यहाँ हमारा क्या हो गया? आपका वोवेल हो गया। ठीक है, लेकिन वो हमें नहीं देखना है कि यहाँ यू दिख रहा है, बोला अगर जा रहा है किससे, जो मैंने कल आपको बताया था अपनी क्लास में कि अगर ई उ ए आई ओ आओ में से कोई साउंड अगर पाएंगे आप, तब यहाँ एन लगाएंगे, लेकिन अगर क ख य र ल व ऐसा कुछ पाएंगे तो वहां पर कभी भी एन का यूज नहीं करते दोस्तों, हमेशा ए का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यू से शुरू हुई है बात लिखने में, लेकिन बोला य से जाएगा। इसको देखे यूनिटी, यूनिटी किसे बोला जा रहा है? यस से बोला जा रहा है, दैट्स व्हाई आपको कहना है और यूनिटी। एंड कभी भी गलती से आप ना लगाएं। ऐसे ही हम बात करें यूनिवर्सिटी की, ज्यादातर से एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके सामने। यूनिवर्सिटी की बात करें दोस्तों, तो यूनिवर्सिटी की जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें ए लगाना है। क्यों लगाना है? यहाँ रीजन मैंने आपको बता दिया कि जब भी हम कभी यू से लिखा हुआ शब्द देख रहे हैं और वह अगर यह से बोला जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी हम ऐसे लिखते हैं, यूनिवर्सिटी के लिए यह लिखा जाता है, बोला भी वही आता है, दैट्स व्हाई हम हमेशा ए की बात करते हैं। तो ऐसे कई सारे यूजेस हमारे सामने आते हैं जहां पर हमें ए और एन का काफी अधिक कंफ्यूजन होता है। अगर आपने इस चीज को दिमाग में बैठा लिया कि जो बोले जाने पर अगर अ से अह तक का साउंड है, बोला जाना है, तो हमें एन लगाना है, लेकिन क से ज्ञ तक की बात अगर साउंड है तो हमें वहां पर ए ही लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो इतनी बात क्लियर हुई आपको। अब देखिए कुछ रूल्स हैं हमारे सामने, अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं तो कल के एग्जामिनेशन में आप अच्छा करने वाले हैं। कल टेट का एग्जामिनेशन है, जो भी हमारे साथी, जो भी हमारे फ्रेंड सर्कल्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, उन सभी के एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। आप अच्छा करेंगे और ये मेरा एक सहयोग आपको निश्चित रूप से नंबर दिलाएगा। अगर आपने इस चीज़ को दिमाग रखा, यहाँ मैंने जो इलस्ट्रेट किया है अक्सर इसी में से क्वेश्चन टेट में पूछे भी आते हैं। तो चलिए हमने कुछ रूल्स भी यहाँ लिखे हुए उसको देख लेते हैं। हालांकि इन सब चीज़ की बातें हम कल भी कर चुके हैं पिछली क्लास में। आज फिर हम एक वीडियो आपको दे रहे हैं जिसको अलग सेपरेटली आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू दे रहे हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जब हम कभी भी वन या एनी के सेंस की बात करते हैं, एक या कोई का सेंस होता है, तो वहाँ पर ए या ए लगाते हैं, और आपको मैंने बता दिया कि ए कहाँ लगाएंगे और एन कहाँ लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, देयर इज अ बॉय। अब किसी एक लड़के की बात हो रही है, कोई एक लड़के की बात हो रही है, वहाँ पे ए लग गया। नाउ ही इज अ टीचर, किसी टीचर की बात हो रही है या एक टीचर की बात हो रही है, वहाँ पर अ लग गया। तो एक या कोई के अर्थ में हमेशा हम ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है वन सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड फर्स्ट इन अ सेंटेंस। किसी भी वाक्य में अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन सबसे पहले प्रयोग किया जाता है, उसके जस्ट पहले हम ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम किसी भी एनिमल का नेम की बात कर सकते हैं, हम किसी जेंडर की बात कर सकते हैं, किसी ग्रुप की बात कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ दोस्तों कि अ काउ, एन एलिफेंट या अ मैन लाइक दैट। सो मीन्स हम बात कर रहे हैं। देखिए अगर आर्मी की बात करें, जैसे मैंने ग्रुप का एक एग्जाम्पल दिया, आर्मी की बात करें तो आर्मी क्या है कि हमारा एक ग्रुप है। ठीक है, आर्मी मतलब एक इंडिविजुअल नहीं होगा, और किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो ये बताता है कि दिस इज जस्ट अ ग्रुप। जैसे हम कैसे बता रहा है, अब देखिए इसका अर्थ कैसे बदल जाता है, आपको ये भी समझने की जरूरत है। यहाँ लिखा हुआ है अ काउ इज एन एनिमल, मतलब
कि यहाँ आपको देखने को लगा भाई एक गाय जानवर है, ठीक है, एक प्रकार की जानवर है, लेकिन यहाँ पे अर्थ ये है दोस्तों कि अ काउ इज एन एनिमल का मतलब है कि जितनी भी प्रजातियां गाय में हैं सभी जानवर हैं। मतलब जैसे ही ए एन सबसे पहले नाउन के पहले लग जाता है, वाक्य वहीं से शुरू होता है, तो वह पूरी अपनी जाति की बात कर देता है, अपनी पूरी उपजाति की बात कर देता है। जैसे यहाँ कहा गया काउ इज एन एनिमल, इसका मतलब है जितनी गायें हैं वे सभी क्या हैं, जानवर होती हैं, ठीक है, जानवर हैं। नाउ अ मैन गेव मी अ बुक, किसी व्यक्ति ने, कोई एक व्यक्ति ने जिसने मुझे किताब दी। नाउ फिर उसके बाद देखिए जब यहाँ अ मैन है, अब यहाँ पे जाति की बात नहीं है, प्रजाति की बात नहीं है, ठीक है, इन्हें हम एनिमल या मैन की बात, ह्यूमन बीइंग की बात नहीं कर रहे हैं। दैट्स मीन यहाँ हम लेने देने की बात, एक क्रिया की बात हो रही है, पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है। नाउ एन एलिफेंट किल्ड अ बॉय, किसी या कोई एक हाथी था जिसने उस बच्चे को मार दिया या उस लड़के को मार दिया, किसी इंडिविजुअल बात हो रही है। फिर आते हैं हम, तो हमने सीख लिया कि जब भी कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले हमेशा हम ए और एन का यूज करते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा किसी प्रोफेशन के नाम के आगे, जैसे यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी आपको दिए, फिर यहाँ भी एग्जाम्पल है, जैसे ही इज अ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है, पोस्ट है, ठीक है, शी इज अ नर्स, नर्स क्या है, पोस्ट है। नाउ आई एम एन इंजीनियर, नाउ इंजीनियरिंग क्या है, काम है, और इंजीनियर क्या होता है, पोस्ट होती है, तो इसके आगे हमने एन लगा दिया। एन क्यों लगा, ए क्यों लगा, मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर आते हैं हम, देखिए जब कभी भी कहा गया, कहीं भी विद या विदाउट की बात की गई, जब भी कभी किसी भी सेंटेंस में विद या विदाउट के जस्ट बाद अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है दोस्तों, तो हमेशा हम ए लगाएंगे उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ही केम विद अ डॉग, देखिए विद लगा, फिर डॉग क्या है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके जस्ट पहले क्या लगा हुआ है, अ लग गया है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि विद या विदाउट के जस्ट बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है तो हम ए एन का इस्तेमाल करते हैं। फिर देखिए शी रैन विदाउट एन अम्ब्रेला, अब देखिए विदाउट आया, फिर यहाँ पर नाउन है, नाउन के जस्ट पहले हमें क्या लगाना है, अ या एन लगाना है, क्योंकि देखिए यहाँ अम्ब्रेला है, यू से शुरू हुआ है, देखिए यहाँ भी यू से शुरू हो रहा था, वहां भी यू शुरू हुआ है, लेकिन उसको पढ़ क्या रहे हैं, अम्ब्रेला पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, अम्ब्रेला पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ा जा रहा है, अ से पढ़ा जा रहा है, इसलिए वहां एन लग गया, ठीक है। सो मींस शी रैन विदाउट एन अम्ब्रेला, वह बिना अम्ब्रेला के, बिना छाते के दौड़ गई या दौड़ती थी। अब देखिए फिर आते हैं हम, जब कभी भी कहीं भी हम ऐसे नंबर्स की बात करें, ऐसी गिनती की बात करें जिन गिनती के माध्यम से हम एक ग्रुप समूह की बात कर लेते हैं, जैसे अगर हमने 100 कहा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, आपको कहा जाए तो आप शायद विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि 100 भाई 1 से ज़्यादा होता है। लेकिन जब कभी भी हम ऐसे बल्क में किसी नंबर की बात करें तो हमेशा जो है कि उसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन में रखा जाता है, इसलिए वहाँ पर हमेशा ए और एन की बात करते हैं। अगर हम दर्जन की बात करें, जैसे दर्जन आप कहते हैं, केले दर्जन में आप खरीदते हैं, तो वह भी हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। 100 की बात कर रहे हैं, 1000 की बात कर रहे हैं, ऐसे कई सारी चीजें, तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में होता है। और जब भी कभी भी ये सब आएगा तो हमेशा हम ए एन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए जब कभी भी हम बात करें, कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, आई हैव 100 रुपीज, मेरे पास 100 रुपए का नोट है या 100 रुपए हैं, तो मैंने कहा आई हैव 100 रुपीज, 100 के पहले क्या लगा, आजकल ए लग गया। फिर ही हैज अ डजन पेन्स, मतलब देखिए रुपीज आपका प्लूरल नंबर दिख रहा है, पेन्स प्लूरल नंबर दिख रहा है, लेकिन जैसे ही डजन और जैसे ही 100 लग गया तो वह हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जाता है। फिर देखिए ही हैज अ डजन पेन्स, फिर शी हैड 1000, शी हैज 1000 बुक्स। सो आप देख रहे हैं कि जब भी कभी भी कोई भी प्लूरल नंबर है उसके पहले अगर 100, 1000, डजन लग गया तो निश्चित रूप से मिलियन लग गया, बिलियन लग गया, तो हमेशा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, उसके जस्ट पहले हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। फिर देखिए आते हैं, जब कभी भी किलो से या के हिसाब से की बात करते हैं, जैसे 100 रुपए के हिसाब से, किलो के हिसाब से, या फिर जैसे लीटर के हिसाब से, मीटर के हिसाब से, सेंटीमीटर के हिसाब से, मिलीग्राम के हिसाब से, ऐसे कोई भी हमारा जो मेजरमेंट दिया है जहाँ मैंने की दर से या के हिसाब से,
तो हमेशा वहाँ पे ए और एन की बात करते हैं। देखिए किस तरह से उसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। जब भी कभी हमें कहना है कि वह एक महीने के हिसाब से, तो 500 रुपये महीने के हिसाब से वह पाता है, उसे वो पैसे कमाता है, तो ही अर्न्स ₹500 अ मंथ, मतलब एक महीने में वह 500 रुपये कमाता है। ठीक है, मंथली उसके लिए 500 रुपये की दर से वो तनख्वाह पाता है। फिर वी वॉक 6 किलोमीटर एन आवर, इस एक घंटे में हम 6 किलोमीटर, एक घंटे का जो एवरेज हमारा वो 6 किलोमीटर दौड़ने का है। नाउ अगर हम बात करते हैं ऐसे कई सारे एग्जांपल्स के, तो अब आपके लिए बहुत आसान होगा। जब भी कभी किसी दर की बात करेंगे, किलोमीटर की बात करेंगे, मंथ की बात करेंगे, किलोग्राम की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से आंख बंद करके आप ए और एन का इस्तेमाल जरूर करें। फिर आते हैं हम, जब कभी भी एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के साथ कोई भी सेंटेंस आपको दिया है और उसकी शुरुआत वर्ड से की जा रही है, तो उस नाउन के पहले, उसमें जो पाया जा रहा नाउन है, उसके पहले आप आंख बंद करके ए एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल वाटर डॉग, अब देखिए डॉग के हाथ का सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, इसमें वाक्य कैसे शुरू हो रहा है, वर्ड से शुरू हो रहा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो वहां पर हमें क्या लगाना है, ए लगाना, वहां एन की बात हमें करनी ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर डॉग की जगह एलिफेंट होता तो क्या करते आप, एन लगाते हैं। बहुत सही। जब भी कभी भी हम कोई भी बात करते हैं, लेकिन अगर फ्रेजल की बात करेंगे, फ्रेजल वर्ब की बात करेंगे, तो ऑलमोस्ट हम लोग ए का यूज ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मीन्स व्हाट अ नाइस, सॉरी व्हाट अ फुलिश बॉय, ऐसे मैंने कहा कि क्या गजब का बेवकूफ़ लड़का है, तो हमने कहा कि व्हाट फुलिश बॉय। ठीक है, नाउ व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ऐसे कई सारे वाक्य जब भी कभी भी हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को देखेंगे और वो वाक्य वर्ड से शुरू हुआ है, एक्सक्लेमेटरी मार्क अगर आया हुआ है, तो आपको आंख बंद करके उस काउंटेबल नाउन, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके पहले आपको ए का यूज कर देना है। ठीक है, आपने दिमाग रखिए, इसमें से पक्का क्वेश्चन आना ही आना है। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, और जो है कि उसके जस्ट बाद हम आपको जरूर कहेंगे कि आप उसको एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसको रट लें। जो बैंकिंग की तैयारी करने वाले, बैंक बीओ की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, बैंक क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो इंग्लिश का लेवल होता है उसमें फ्रेजल वर्ड ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप उसको रट लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो कंडीशन है, इन द सेंस ऑफ, हाँ, जब भी कभी भी हम कहीं प्रॉपर नाउन की बात करते हैं या किसी व्यक्ति विशेष के क्वालिटी की बात कर रहे थे, वो प्रॉपर नाउन हमारा होता है, हम सब समझते हैं, अच्छे से जानते हैं। तो निश्चित रूप से आप उसके पहले हमेशा जो है कि आप ए का यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। देखिए कैसे, जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पिताजी दारा सिंह जैसे हैं, ठीक है, या मैं कहूँ कि वह पीटी उषा जैसी है, मतलब वह इतना तेज दौड़ती है जैसे पीटी उषा दौड़ रही हो मानो। ऐसे बहुत सारे लोगों की हम तुलना करते हैं किसी जो फेमस व्यक्ति, जैसे कि अगर किसी ने अच्छा क्रिकेट खेला तो हम कहते हैं कि ये सचिन तेंदुलकर है। तो अब हमने ये नहीं कहा कि सचिन तेंदुलकर की तरह खेल रहा है, मैंने सीधे सचिन तेंदुलकर ही उसे कर दिया, उसका नाम रख दिया उससे कंपेयर करने के लिए। सो दिस इज व्हाट, उसको खेलने का तरीका, उसका खेलने का जो स्पीड है, उसकी जो रन बनाने की स्पीड है, उसकी तुलना हमने सचिन तेंदुलकर से कर दी। ऐसे ही जैसे अच्छा भाषण दे रहा है कोई, तो हम किसी का भी नाम ले लें जो भी फेमस भाषण देने वाले, तो हम कहें कि ये जो है कि XYZ जो भी नाम मैंने लिया उसकी तरह एक अच्छा वक्ता है, या फिर एक लेखक है तो मैंने कहा ये बिल्कुल शेक्सपियर की तरह है। ऐसे कई सारी चीज़ें हम करते हैं, तो हमारा प्रॉपर नाउन होता है दोस्तों। तो जब भी कभी प्रॉपर नाउन की बात करें तो उस नाउन के जस्ट पहले आपको क्या करना है, ए और एन का इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ही इज अ दारा सिंह, वह दारा सिंह जैसा है। Now she is a PT Usha, he is a Hitler, हिटलर का नाम सभी लोग जानते हैं। You are a Shakespeare, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने आते हैं, और इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको सही ही करके आना है। फिर आते हैं हम लोग कुछ ऐसे स्पेशल फ्रेजेस हैं जो बैंक की तैयारी करें बच्चे, आप लोगों को निश्चित रूप से इसको रट लेना है, क्योंकि इसमें कभी भी कहीं भी कोई भी और आर्टिकल की बात ही नहीं करते, हमेशा फिक्स होता है आर्टिकल। जैसे अगर हमें कहना है कहीं भी सेंटेंस दिया है एज अ रूल, और वहां पर अगर कर दिया तो करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और वहां पर अगर आप एन लगा देंगे तो पक्का गलत हो जाएगा, दिस इज फैक्ट। सो दिस इज व्हाट की हमें रूल मींस बोला जा रहा है, रूल र से बोला जा रहा है, मतलब ये सीधी सीधी बात है कि हमें हमेशा किसी भी कीमत पर उसमें ए लगाना है। अगर यहाँ पर जो है कि कोई वोवेल साउंड होता तो हम वहाँ एन की बात करते। देखिए एज अ रूल इन अ हरी अ शॉर्ट टाइम एगो इट इज अ पिटी
to have a knowledge, to give a warning, to give an answer on an average, to make a noise, to be a temper. It is a shame to lack, to take an interest now in, to take an interest in, उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको ऐड कर सकते हैं, to pay somebody a visit, to make a wrong use of, to have a bath, to have a drink, to have a talk, to have a rest, to have a walk, ऐसे कई सारी चीजें. नेक्स्ट a headache, a cough, to have a pain, to have a cold, to make a good guess at, to have a good education. ये जितनी चीजें हैं ये आपको रट लेनी है, क्योंकि आपको एकदम फिक्स है कि ये हमारे आर्टिकल्स के साथ आते ही आते हैं. आप चाहे तो इसके शॉर्ट ले सकते हैं. दोस्तों हर रोज कुछ नया कुछ अच्छा अगर आप सीख रहे हैं तो आप सीख रहे हैं डीटीएस ग्रुप के साथ. हर रोज आपको इम्प्रूव करने के लिए हम हमेशा प्रयास करते हैं.